बुराड़ी में, जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और जो कि आज आम आदमी पार्टी से नाराज हैं। कहीं ना कहीं बुराड़ी आम आदमी पार्टी से नाराज हैं। तो इनका नाराजगी का क्या जो है मतलब यहाँ पे भाव है, विचार है, क्यों नाराज हो रहे हैं, क्या कारण है, ये सब जानने के लिए मैं पहुंचा हूँ जेपी यादव जी के पास। और आइए जेपी यादव जी से बात करते हैं। आपका एक्टिव स्माइल लाइव में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद आपका। जी यादव जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप आम आदमी पार्टी में बुराड़ी में जो है बहुत मजबूत नेता जो है यहाँ पे आप माने जाते हैं। आप जल बोर्ड के जो है मतलब जल बोर्ड के प्रभारी भी आप रहे हैं बुराड़ी के लिए। ये सब सारा कुछ होने के बाद भी आज संजीव झा का विरोध आप कर रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, विरोध का एक वजह ये है कि जो विकास कार्य हो रहे थे और हम चाह रहे थे, हम आए भी इसीलिए थे। आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ था तो दिल्ली बदहाल थी, बुराड़ी बदहाल थी, उसको बदलने आए थे। और वो पिछले जो पहले 5 साल थे उसमें लगा था कि काम हो रहे हैं बुराड़ी के अंदर। लेकिन ये जो 5 साल बीते हैं सर, इसमें इतना बुरा हाल कर दिया। आप खुद देखते होंगे, आप बाईपास से जब चलते हैं और रोड की वो स्थिति है, हमें गालियां मिलती है सर, फोन पे भी गालियां मिलती है। बहुत बुरा हाल है। हम ये करने थोड़ी आए थे, हम तो बदलाव करने आए थे। हम एक बुराड़ी अच्छा बदलाव करने जब आए थे तो बदलाव में तो विधायक जी, जब मान के चले मुकुंदपुर में जो अरविंद केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे लोग जो है सड़कों पे चलते थे तो धूल मिट्टी खाते थे, सड़कों पे चलते थे तो अपना पैंट पैजामा जो है समेट के चलते थे, इतनी कीचड़ होती थी, तो हमने जगह जगह गली बनवा दिया। तो विकास तो हुआ ही ना। आप एक बार विधायक जी को मोटरसाइकिल घुमाइएगा बाईपास से लेके और यहाँ तक हिरण की बांध तक, फिर बताएंगे क्या मतलब कौन सा रोड दिख रहा है वहाँ पे। वो कूदेंगे रोड पे, ऐसा हाल बना रखा है। चाहे ये एक जो पाउडर नहीं होता, इतना बुरा हाल है। आप निकल के तो देखो, आप तो खुद रह रहे हैं बुराड़ी में, विधायक जी लेके आइए ना, मोटरसाइकिल भी चलाइए, उनको गाड़ी में तो चलते हैं। एक बार पैदल चल के देखें या बाइक पे चल के देखें। क्या उन्होंने जो मुख्यमंत्री मतलब पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को जो उन्होंने कहा वो सारा गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा है। हम तो बुराड़ी के निवासी हैं और आज से थोड़ी 30 साल से बुराड़ी में रह रहे हैं, देख रहे हैं हालचाल। इससे तो बेहतर पहले वाला था। कम से कम धूल से तो बच रहे थे लोग, गड्ढों से बच रहे थे। क्या जरूरत थी इतना बुरा हाल करने की? मतलब बुराड़ी की चिंता है कहीं से कहीं तक। लेकिन जगह जगह अगर देखी जाए तो नई नई कॉलोनियां जैसे कटती है, रोड बन जाती है, तो ये तो सुविधा हुआ ना। नहीं, नई कॉलोनी वो कैसे बन जाते हैं उसका उदाहरण वही दे सकते हैं। मैं तो ये जो पुरानी कॉलोनियां हैं, पुरानी बुराड़ी है, आप उसकी हालत बता रहा हूँ। आप जो पूछ रहे हैं, बहुत बुरा हाल कर रखा है। कोई भी कॉलोनी उठा लीजिए, किसी भी कॉलोनी में पूर्ण काम नहीं है कहीं से कहीं तक। उन जाके लोगों से पूछिए। अभी जो तत्कालीन जो बुराड़ी में विधायक जी के जो समर्थक हैं वो भी कहते हैं कि विकास जो है ना बुराड़ी में, विकास नहीं, विकास का बहार आ गया। और इतना विकास जो है, आप जिससे कई साल पहले भी, चाहे वो जिले सिंह चौहान जी हों या श्री कृष्ण त्यागी जी हों, कोई भी थे, तो उस समय भी इतना विकास नहीं हुआ। इतना विकास जो है संजीव झा जी ने किया। दिख तो रहा है विकास रोड से। आप उसी रोड से आ रहे होंगे जिस रोड पर विकास दिख रहा था। आप कॉलोनी, मेरी कॉलोनी में भी आए हैं। मैं विकास किसी व्यक्ति का नाम नहीं कह रहा हूँ, मैं तो मतलब कार्य, मैं उसी कार्य काम का बता रहा हूँ, उसी को विकास कह रहे हैं आज की तारीख में। विकास ऐसे होते हैं क्या? विकास करने के तरीके ये एक रोड खोद के डाल दो, सालों साल 5 साल तक आप चिंता ही मत करो, बुराड़ी से ही बाहर रहो। तो बुराड़ी ने तुम्हें चुना है ना, चुना इसलिए कि आप हमारे काम करो, बुराड़ी के लोगों के हितों के लिए काम करो। आप बुराड़ी में दिखते कहाँ हो? तो यहाँ पे जो लेकिन रोड जो है बन तो रहा है ना वो। अच्छा, पीछे जैसे मान के चले नरेंद्र सोनी जी से बात हुई या बसंत सिंह जी से बात हुई या बलराम जी से बात हुई या मदन मिश्रा से, तो तमाम जो आज जो विरोध करते हैं, जो कि कार्यकर्ता हैं, मतलब आम आदमी पार्टी के अभी भी वो कार्यकर्ता हैं बलराम जी को छोड़ के, तो वो ये कहते हैं कि जो है जो टेंडर होता है, टेंडर का जो है कॉपी जो है सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? बिल्कुल सही बात है। अब मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, जो शुरुआती दौर था उस समय देते थे, लेकिन अभी पिछले कम से कम 5-6 साल से मतलब कहीं भी किसी भी आरडब्ल्यूए को या किसी भी कार्यकर्ता को अगर मांगता भी है ना तो उसको टाल दिया जाता है। जो वर्क ऑर्डर कॉपी होती है, किस ठेकेदार माल क्या लगा रहा है, किस क्या तरीका उसका काम करने का, कोई एजेंडा नहीं है। मतलब किसी भी तरह का कोई ना प्लान है ना कुछ है। ठेकेदार घुस गया, जो मर्जी कर रहा है। आप कितनी भी शिकायतें कर लो, विधायक जी तो पहुंचा लो, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, शिकायतें के बाद जब पेप्सी रोड 7 दिन बाद जब टूट गई थी तो वहां पे शिकायत करने के बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने कहा तो वो चेपी लगा दिया। चेपी का ही काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ,
आईपी कॉलोनी में इन्होंने एक आरसीसी का काम किया है डीएसआईडीसी के माध्यम से, और वो टाइल के ऊपर कर रहे हैं। आप बताइए, टाइल के ऊपर आरसीसी डाल रहे हैं, क्या रुकेगी इसमें? ये टाइल के ऊपर आरसीसी डाल रहे हैं, वो फट गई साहब, देखो जाके एक बार। मतलब ये लीपापोती क्यों भाई? करना है एक आध महीना लेट सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीके से तो करो काम को। तो वहां पे जो जिस गली में ये काम हो रहा होगा, उस गली में जो है मान के चलिए आम आदमी पार्टी के कोई कार्यकर्ता तो होंगे ना, जो कि वो देख रेख कर सकते थे। बिल्कुल है, सभी कार्यकर्ताओं ने वहां पे मना किया था कि ये टाइल के ऊपर आरसीसी मत कीजिए। कार्यकर्ता ने मना किया था, कार्यकर्ताओं ने मना किया था, विरोध किया था, हमसे भी बोला था, हमने भी इंजीनियर को बोला, उन्होंने स्पष्ट कहा। क्या हुआ फिर? जो यहाँ पे ठेकेदार द्वारा कार्यकर्ता को पैसे वैसे दे दिए गए? उन्होंने स्पष्ट कहा जेई ने कि विधायक जी का कहना है कि हम ऐसे ही करेंगे। ओह, अच्छा, चलिए ये तो बात रही कि चलो विधायक जी ने कहा और वैसा ही वो कर रहे हैं, लेकिन पीछे मदन मिश्रा जी का जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि मैंने विधायक जी के घर पे जो है पैसे दे करके आया था। देखिए, वो तो बेहतर वही बता सकते हैं, उसके बारे में मैं तो कुछ बता नहीं सकता। अच्छा, ये आरोप जो है कहाँ तक सत्य हो सकता है? वही पुष्टि कर सकते हैं, अगर वो दे के आए तो बता रहे हैं तो सत्यता होगी उसमें, तभी तो बता रहे हैं। इसका मतलब आपके हिसाब से ईमानदार है विधायक जी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर उन्होंने मदन जी ने जो पैसा दिया, पैसे की बात कर रहे हैं, तो बेहतर तो वही समझते होंगे, उन्होंने दिया तो वो जानते होंगे किसके सामने दिया, क्या दिया। जल बोर्ड में आप जो है इतने दिन तक जो है जल बोर्ड का काम देखते रहे, सारा कुछ ये किया। जल बोर्ड में विधायक जी कहते हैं कि जगह जगह हमने पानी का पाइपलाइन डाल दिया। हाँ, नहीं, पानी का पाइपलाइन तो डाला है, लेकिन पानी की मात्रा क्यों नहीं बढ़ रही? अब मैं काफी दिन से विधायक प्रतिनिधि के तौर पर जल बोर्ड देख रहा था, हमारी बहुत सारी मीटिंग होती थी। मीटिंगों में आप चाय पानी पीने जाते हो क्या? वहाँ पे प्लानिंग करिए ना आप। एक मीटिंग में जल बोर्ड में जो दिखाते थे कि मैं जल बोर्ड में मीटिंग के लिए जाता हूँ, तो चाय पानी पी करके आ जाते थे। मैं कह रहा हूँ डिस्कशन को उस पर फिर फॉलो तो लो। भाई मान लीजिए आपने पानी का विस्तार कहाँ से बढ़ाएंगे? एक यूजीआर, 2 यूजीआर है हमारे बुराड़ी के, बुराड़ी में 2 यूजीआर है, आप तीसरा यूजीआर तैयार ही नहीं कर पा रहे। पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तभी तो पानी पहुंच पाएगा। वो भी यूजीआर कांग्रेस के समय में बना था। हाँ बिल्कुल, कोई नया यूजीआर नहीं है। और नया यूजीआर जल बोर्ड की बहुत सारी जमीन पड़ी है, मुखमेलपुर में पड़ी है, प्रधान क्लेम पड़ी है। जल बोर्ड की जमीन तो इन्होंने अथॉरिटी को भी दे दिया। अब उसकी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूँ मुखमेलपुर में भी जमीन पड़ी है, आपका प्रधान क्लेम में जमीन पड़ी है, और भी कई जगह जमीन है। आप बना सकते हैं, यूजीआर बना सकते हैं, लोगों के लिए पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं? अब ये समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं बढ़ा रहे, या मंशा नहीं उनकी करने की। आप लोगों ने कभी एडवाइस दिया तो क्या कहते हैं? खूब एडवाइस दिया। क्या कहते हैं उसको? हाँ कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, मना थोड़ी करते हैं वो। मना करते तो कुछ दूसरा प्रयास किया। मना तो खैर मैं बताऊं एक वाकया की, जिसकी गली में पानी नहीं आता है, या मान के चलिए गंदा पानी आता है, सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि गंदा पानी जो है आता है। देखिए, जल बोर्ड जो है, मैं बता रहा हूँ, जल बोर्ड गंदा पानी नहीं देता, मैं मानता हूँ इस बात को। गंदा पानी इनकी जो पॉलिसी है, एक जो प्लानिंग है काम करने का। आप एक बात बताइए भाई, कहीं लाइन टूट गई, कोई काम चल रहा है, आपका सीवर का काम चल रहा है, सीवर का काम जैसे मर्जी चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। कहीं भी खोद रहे हैं, कोई भी लाइन टूट रही है, वो उसमें चप्पल गाड़ रहे हैं, कपड़ा बांट रहे हैं अंदर, क्या प्रकरण, वहीं से गंदा पानी शुरू। देखने की एक जो किसी को मॉनिटरिंग करनी चाहिए ना, मॉनिटरिंग नहीं की, कोई मॉनिटरिंग नहीं है कहीं। कल मुझे पता लगा कि ये फ्लड डिपार्टमेंट जो है रत्नेश्वर पांडे, रत्नाकर पांडे, हाँ, तो रत्नाकर पांडे जी जो है वो मतलब कि सारा शायद काम देखते हैं फ्लड वलड का, रोड वोड बनने का। और कल उन्होंने भी लाइव हो करके जो है वो तो कह रहे थे कि हमने खूब जो है ये किया है, एक खुट्टा गाड़ दिया है कि मतलब जो है यहाँ पे विकास का जो इतना बड़ा काम कर दिया। आप कह रहे हैं कि पाइपलाइन या कुछ ऐसा जो है काम नहीं हो रहा है। ये सब आप लोग आरोप ही लगा रहे हैं शायद। नहीं, आरोप नहीं, ये तो साबित है इस बात का। आप खुद कह रहे हो गंदा पानी, मैं मानता हूँ गंदा पानी चल रहा है किसी। गंदा पानी तो चल रहा है, तो गंदा पानी क्यों आ रहा है? भाई जल बोर्ड तो गंदा पानी नहीं दे रहा। लेकिन वो जब फोन करते हैं जेईई को, तो जेईई कहता है कि ठीक है सर, हो जाएगा। नहीं, जेईई तो कहेंगे, विधायक जी कहेंगे तो वो कहेंगे बस, लेकिन उस पर होता कहाँ है? तो इसका मतलब क्या है? मतलब क्या? मैं कॉलोनियाँ गिना रहा हूँ आपको, बेस्ट कमल विहार बहुत बड़ी कॉलोनी है। आप एक चीज बताइए, वो पानी के लिए कब से तरस रहे हैं? लाइन डल गई, ठीक है, वेस्ट कमल विहार में तो मान के चलिए वहाँ का तो मुद्दा आपने छेड़ दिया। वेस्ट कमल विहार भी है, तो ऐसा भी हुआ कि विधायक जी का लगा हुआ मंच जो है विधायक जी को भाषण भी नहीं देने दिया वहाँ पर। तो उन्हें समझना चाहिए कि मेरा ऐसा विरोध हर कॉलोनी में तकरीबन क्यों हो रहा है। आप अपने अंदर झांको ना, क्या कर रहे हो आप? बुराड़ी में किस लिए आए थे, आपको लाए किस लिए? तो ये समझना चाहिए उनको जी।
तो जब आप उनको हिदायत करते थे या कोई एडवाइस देते थे तो वो उन्होंने आपको जो है आपसे बात करना बंद कर दिया या आपने उनसे बात करना बंद कर दिया? मैंने कई बार कहा कि जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही हैं आप नाला पर चले जाएंगे कौशिक इनकलाब का, अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमने 20 ओवर का विजिट भी करी, अधिकारी भी आए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब हुआ क्यों नहीं वही बता सकते हैं बेहतर। तो ये अधिकारी को बुलाना या मान के चलिए उससे बात कर लेना, ये एक जो है मतलब रणनीति होता है क्या? यही लग रहा है कि राजनीति, अब इतना तो घुसे नहीं थे हम राजनीति में, ऐसा भी होता है क्या भाई जनता से कह दो लेकिन करो मत। अच्छा, जनता से कह दो और करो मत, मतलब काम के लिए जनता आपसे कुछ काम कह रही है कि भाई ये दिक्कत है इसको कर दो, हाँ ठीक है कर देंगे, लेकिन करो मत। लेकिन वो तो जनता के सामने तो मान के चलिए जेईई को फोन भी कर देते हैं। नहीं वो ठीक है करते, लेकिन करना तो चाहिए ना उसको, भाई वो काम होना चाहिए ना। क्यों नहीं हो रहा? अभी पीछे जो है, जो कि मैं एक नाम और जो है भूल गया, बबलू मिश्रा, जो वेस्ट कमल बिहार के इनके जो है मतलब विधायक प्रतिनिधि जो है हुआ करते थे, तो उनका कहना था, वो कहते थे और कई बार हमसे डिस्कशन किए कि कई बार होता था कि वो जेई को फोन करते थे, जैसे कोई गया उनके घर पे और बोला कि भाई मेरा जो है गली में पानी नहीं आ रहा है, तो जेई को बोला भाई ऐसे ऐसे बात है। फिर जेई को पहले समझा दिया जाता था कि भाई देखो मैं फोन करूंगा लेकिन तुम हाँ जी करके जो है फोन काट देते। देखिए वो हो सकता है ऐसा होता हो, मैं ये स्पष्ट नहीं कर सकता। नहीं हो सकता है, क्यों? आप भी जैसे आपने कहा ना, अभी आपने कहा ना कि मतलब फोन कर दिए जाते लेकिन काम नहीं होता। मैं बता तो रहा हूँ, हाँ फोन कर दो कह दो, हाँ लेकिन होगा नहीं तो लोग क्या कहेंगे, हाँ भाई तुम करवा नहीं रहे, हाँ भाई ये तो लीपापोती वाली बात आ गई ना, लीपापोती वाली बात आ गई। हाँ जी, तो ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा एक चीज बताइए, जो इतने सारे कार्यकर्ता जो आज नाराज हैं, जिसमें से आप भी हैं, और जहाँ तक जो है नरेंद्र सोनी जी और बसंत सिंह जी, वो उनका कहना है कि जब कोई कार्यकर्ता नाराज हो जाता है तो विधायक जी के बड़े भाई अरुण झा जी जाते हैं मनाने के लिए पिछले दरवाजे से। आपके घर में पिछला जो दरवाजा है कि नहीं? नहीं पिछले दरवाजे से हमारा घर तो पिछला दरवाजा नहीं है, लेकिन आए थे हमारे पास भी, आए थे वो, आए थे, हाँ आए थे, बातचीत करने आए थे घर पे, चाय पानी पिलाया हमने और बातचीत हुई। तो भाई अब जो आपकी कुछ बड़ी डिमांड होगी? नहीं डिमांड कोई, हमारी डिमांड पब्लिक है, जनता है, बुराड़ी है, भाई ये डिमांड है, इसको पूरी कर दो। आप उस पर तो कोई फोकस नहीं डाल रहे, लीपापोती पर जा। तो जब वो आए आपको मनाने के लिए और फिर आप जो है मतलब फिर और नाराज हो गए, तो उनके आने से तो कोई फायदा भी नहीं हुआ, तो क्या हम लोग क्या माने? नहीं फायदा तो तब होता आप उस पर इम्प्लीमेंट करते। मान लो मैंने कहा कि भैया फलानी कॉलोनी में पानी की बहुत दिक्कत, तो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, गालियां मैं सुनता कोई दिक्कत नहीं, गालियां, भाई काम नहीं होगा तो गाली देगा ना इंसान, वो उसको तुम नहीं कर। मैंने रखा था अरुण झा जी के सामने, बोला था ये चीजें। कब की बात है लगभग? ये लगभग 2.5-3 महीने के आसपास, नहीं ज्यादा हो गया, हमने उसके बाद रिजाइन दे दिया। अच्छा, तो आपने अरुण झा जी जब आए तो उनके सामने बातें रखी और फिर जब नहीं हुआ तो फिर आपने रिजाइन कर दिया? हमने विधायक जी को भी कई बार बोला, अरुण झा जी आए तो उनको भी बोला, और एक दो भाई और उनके जो भी है वो भी आए, उनको भी बोला। मैंने कहा देखो भाई, अगर जब हमारे कहने से काम नहीं हो रहा तो जनता के बीच हम किस मुंह से जाएंगे? जनता तो हमें जूता मारेगी फिर, और जो आजकल हो भी रहा है। भाई कह तो रहे ना लोग कि आओ वोट मांगने थप्पड़ मारेंगे हम, तो ये नौबत क्यों आई? अच्छा, लोग क्या कह रहे हैं, आओ वोट मांगने फिर हम थप्पड़ मारेंगे, नौबत आई क्यों भाई? क्यों ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करी आपने? क्या जरूरत थी ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए? काम करो ना लोगों के लिए। लोगों ने आपको 3 बार जिताया है और अच्छे मार्जिन से जिताया। कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत। एक बात बताइए, मैं अपनी कॉलोनी में निकलता हूँ, आप मुझे कहते हो कि अपनी कॉलोनी में अभी जो एमसीडी का चुनाव हो उसमें मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि बुरा हाल है कॉलोनी का, वोट नहीं मिल रहे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं पता करता हूँ। हमने बोला कि नहीं यहाँ तो जिता रहे हैं, और जिताया राहुल को। लेकिन तुम काम नहीं करोगे, जनता तो हमारे पीछे पड़ी है ना। ये नालियां आप देख लीजिए, मैं फोन कर करके थक लेता हूँ अधिकारियों को भी, और सबको पता है। हमारे यहाँ पे वो प्रतिनिधि बनाए थे उन्होंने, प्रेम जी, उनको भी मतलब उनकी भी नहीं सुनता अगला। तो जब प्रतिनिधियों की तुम सुनोगे नहीं, जनता आपके प्रतिनिधि से बोलेगी। तो ये भी समझ में आया कि आप टोटल, मैं मानता हूं कि विधायक जी जहां से विधायक बने वहां से लेके आज तक आप जो मेन मुख्य जो बुराड़ी में जो कार्यकर्ता होंगे 100 या 125 होंगे जो मुख्य होंगे, मुकुंदपुर से लेकर के और कादी विहार तक की बात करूं, संत नगर, चंदन विहार सब की बात करूं, तो आप 100 कार्यकर्ता होंगे। 100 में से आज लगभग में जो है 80 कार्यकर्ता जो है नाराज हो रहे हैं। और उसके बाद भी जो अभी कुछ लोग जो हैं
वो विकास का चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि बुराड़ी में विधायक जी ने खूब विकास किया। तो जब खूब विकास किया तो कार्यकर्ता नाराज क्यों हो रहे, जनता नाराज क्यों हो रहे? विकास पर चर्चा, एक बार हालात पर चर्चा कर लीजिए ना, बुराड़ी के हालात पर चर्चा करिए ना, आप जाइए गली गली देखिए ना हालात क्या हाल है। तो अब जो कार्यकर्ता वो पे चर्चा कर रहे तो गली गली तो जा ही रहे हैं ना, चाह रहे तो आपको रिजल्ट मिल रहा है ना, 4 लोग बैठे हैं आपके बीच में, वहां भी काम की बात करें, काम ये हमारी गली देखो जी हुआ ही नहीं, तो फायदा क्या उस चीज का? जाते हैं ये रेवड़ी पे चर्चा करने के लिए, लेकिन लोग जो है इन पे जो है विकास पे चर्चा करवा देता है कि आपने क्या विकास किया। बिल्कुल लाजमी है, आप विधायक हैं यहाँ के, तो आपसे पूछेंगे ना लोग, भाई आपको चुना है, इसीलिए तो चुना है कि हमारे काम हो। कार्यकर्ता भी नाराज है कि आप फोन मत उठाओ उनके, चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ भी करता रहे। जब देखिए कार्यकर्ता आपको 5 साल के लिए कड़ी मेहनत करके जिताता है, भाई पब्लिक के बीच में जाके वोट मांगता है, तभी तो जीतते हैं आप। और आप जब कार्यकर्ता को अपनी कोई मुसीबत आती है, कोई जरूरत पड़ती है, आप फोन मत उठाओ उसके। अच्छा जी, एक चीज बताइए, अभी जैसे आदेश भारद्वाज जी जो कांग्रेस में है, मैं उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही कि हमारे टाइम में लोग जो है मतलब कि नलके में मुंह मतलब कि हाथ लगा करके और पानी डायरेक्ट पी लेता था, ये इतना साफ पानी हम देते थे। आज वो पानी जो है आम आदमी पार्टी जब यहाँ पे विधायक संजीव झा जी बने तो ऐसा फिर से क्यों नहीं हो रहा है कि क्यों लोगों को आरओ लगाना पड़ रहा है? अभी मैंने क्या बताया आपको, जो काम करने के तरीके हैं ना वो ठीक से नहीं है। पानी तो अब भी साफ है, जल बोर्ड का पानी साफ है, कोई दिक्कत नहीं जल बोर्ड की तरफ से, लेकिन आप सुधार करो ना उसमें। जो जिस तरीके से आप गलियों में काम करवा रहे हो, लाइन टूटी मैं कह रहा हूँ, उसमें कपड़ा भरा मिल रहा है, चप्पल मिल रही है निकल के, जहाँ पाइप टूटा हुआ है आप देख ही नहीं रहे उसको, मैंने देखा है ना। और देखिए जहाँ जहाँ हमें देखा मैंने कराया उस बात पे, माननीय विधायक जी के माध्यम से कराया, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको देखना चाहिए, आपको इस तरह से अधिकारियों को बोलना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आप डांटिए ना, डांटते क्यों नहीं है भाई उनको, मतलब क्या लालच है आपको, इतना लालच है कि अधिकारियों आप डांटोगे नहीं, काम नहीं करेंगे तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं ऐसा तो। अच्छा आदेश जी ने ये भी लगाया कि बुराड़ी स्कूल में जो रूम बना, तो कहीं रूम जैसे सपोज मान के चले 9 रूम बना तो 13 करोड़ रुपए। किस चीज़ के रूम? बुराड़ी स्कूल में जो स्कूल का जो रूम बना ना, जो रूम बना तो उसमें 9 रूम बना, उसका 13 करोड़ रुपया। उसकी नॉलेज तो नहीं है, हमें जानकारी नहीं इसके बारे में, तो कुछ नहीं कह सकता। ऐसा कभी होते रहता होगा क्या? अब मैं नहीं कह सकता, जिस चीज़ को मैंने देखा है और जो देख रहा हूँ, नज़र है मेरी जहाँ तक, वो उस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। वो स्कूलों के बारे में तो मुझे पता नहीं, कितने रूम थे, कितने बनवाए, कितने नहीं बने और कैसे बने, उसकी जानकारी नहीं है। जल बोर्ड में कई सारी कॉलोनियों के लिए जैसे पाइप वाइप आए होंगे तो वो कॉलोनियों में लगे नहीं, वो जो बाहर से बाहर बिक गया होगा, कुछ ऐसा भी हुआ? नहीं ऐसा तो नहीं है, कॉलोनी के लिए पाइप आए हैं तो हाँ, मतलब भाई पूरी गलियों में नहीं पड़ पा रहे वो अलग बात है, लेकिन पाइप तो पड़े हैं कहीं जो है वो पाइप जो है ये हो जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं, पाइप तो जहाँ जिस कॉलोनी के लिए आए वो पड़े। अच्छा ये इतना होने के बाद भी अगर मान के चले विधायक जी आप को आज भी आते हैं और कहते हैं जी भी आप तो जो है मेरे भाई हैं, आप जो है चलिए हमारे साथ लगिए चुनाव में, क्या 2 महीने बाद भाई कहाँ जाएगा फिर? भाई फिर तुम आना तो छोड़ो, फोन नहीं उठाओगे? तो 2 महीने से बिछड़े हुए हैं तो 2 महीने बाद तो बुला ही रहे आप। बताइए, जो भाई बंदी है वो 2 महीने की होती है? 2 महीने की केवल 2 महीने की होती है क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। वही पूछ रहा हूँ कि 2 महीने की। 2 महीने के लिए भाई बना लो, उसके बाद लात मार दो जब उसको जरूरत पड़ेगी आपकी। कौन मैं नहीं जानता, मैं फोन ही नहीं उठाऊंगा जरूरत पड़े ना। आप एक, मैं फिर लौट के आ जाता हूँ, मैं कार्य करता हूँ बात पे। आप एक बताया भाई वाली बात कर रहे हैं आप विधायक हो ना 3 बार, आपको जनता ने चुना है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके चुना है ना। आप एक बात बताइए, कार्यकर्ता भाई जो पॉलिटिकल सोच रखते हैं वो चुनाव भी तो लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे ना। तो आप उनको भाई जिस वार्ड से जो कार्यकर्ता वहाँ रह रहा है वो सक्षम है, वो मेहनत कर रहा है, आपके कहने पे मेहनत कर रहा है। आपको मैंने भी मतलब आपने मुझे भी बोल दिया हाँ कोई बात नहीं आप करिए, आपने फलाने को बोल दिया, दिखाने को, सबको बोल दिया आपने, और दी किसको? जिसको कोई ज्ञान ना है। भाई तुम अपने से ऊपर है, अपने बराबर लेवल का किसी को बनाया गया आज तक? आप उठा के देख लीजिए 2013 के बाद। शिकायत ये भी आ रही है कि मतलब कि बुराड़ी बाईपास से विधायक जी ने बुराड़ी के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को बुराड़ी बाईपास से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। 100% हमने नहीं कहा है सर, हमने नहीं कहा है, ऐसा समर्थक। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री हूँ इस बात से। बुराड़ी बाईपास वो बॉर्डर है,
आप रहो यही रहो, ऊपर नहीं जा सकते आप। आप चाहे कितने भी काबिल हो, लेकिन नहीं। और अगर ऊपर गए तो फिर गए, अब गए तो गए। अब देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको ना राजनीतिक भय है, राजनीतिक डर है आपको कि मैंने अगर किसी को थोड़ी, बिल्कुल एकदम भगवान इंद्र जैसी। नहीं, लेकिन ये डर होना नहीं चाहिए। आप एक बात बताइए, आपने 4 पिलर ऐसे तैयार रखो ना, आगे बढ़ाओ ना, वो और आपको ले जाएंगे ऊपर। अब समझ नहीं आ रहा मुझे कौन सी मंशा लेके चल रहे हैं, कौन सी नीति नियत है उनकी कि आप कार्यकर्ता के काम तो छोड़िए। एक सेकंड, बसंत जी कहते हैं कि नीति और नियति तो उनकी है ही नहीं। नीति और नियति तो जो है वो अरुण झा जी का है। विधायक जो है सिर्फ पेपर के लिए संजीव झा जी हैं, विधायक तो जो है वो अरुण झा जी हैं। देखिए, अरुण जी चुनाव के टाइम पे आते हैं, है ना, बाकी रहते तो बिहार में है ना, वो वहाँ के भाजपा के वो रहे हैं, क्या बोलते, सरपंच वगैरह रहे हैं कई बार। एक सेकंड, अरुण जी भाजपा के सरपंच भी रहे, मतलब भाजपा से रहे हैं, भाजपा से हैं। वो अभी भी भाजपा के सदस्य हैं, अभी भी भाजपा के सदस्य हैं। एक चीज बताओ, यहाँ पे दिल्ली में अगर बुराड़ी की बात की जाए तो भाजपा के कार्यकर्ता से तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सही से बात भी नहीं करता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनकी तो आप सोचिए, देखिए अरुण जी भाजपा के सदस्य हैं और ये साबित बुराड़ी ने कर दिया है। बुराड़ी में भाई मनोज तिवारी जी और संजीव झा जी दोनों एक हैं, इसका मतलब क्या है? और ये तो बहुत बड़ी बात। तो वो सदस्यता है ना उनकी, तो वो तो दिखेगी कहीं ना कहीं। तो वो चल रही थी। तो वो अरुण झा जी भाजपा के हैं और वो सपोर्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी को आते हैं। हाँ बिल्कुल, भाई हैं उनके, भाई के लिए तो करेंगे ना। लेकिन लोगों का कहना है कि डील करने आते हैं। और ये भी है, बिल्कुल हो सकता है। मदन मिश्रा तो ये भी कहा कि जो है टिकट जो मिला, मैंने पूछा कि भाई पैसे पे ही इसका मतलब सारा कुछ होता है, बोला हाँ बुराड़ी को अगर आप देखें तो देख सकते हैं। देखिए, आप इस चीज को ऐसे भी साबित कर सकते हैं कि जो मतलब सक्षम है और जो लायक है, जो पढ़ा लिखा है, मतलब हर तरह से लायक है, उसको आप टिकट नहीं दे रहे और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जो मतलब 3 साल पहले आया। तो ये क्या साबित करता है? ये टिकट, ये जो बातें तो पैसे के लिए साबित करता है। साबित करते रहो। तो आप लोग भी ऐसे घुमा करके साबित कर देते हो कि पैसे पे ही खेल हुआ है। देखिए, पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है जी। पॉलिटिक्स तो कुछ भी है। तो कल होकर के ऐसा भी हो सकता है कि संजीव झा जी टिकट लेकर के आएंगे, जेपी जी को कंधे पे हाथ रखेंगे, चलिए लड़ते हैं। ये जो कार्यकर्ता 2011 से लगे पड़े हैं वो निस्वार्थ लग रहे हैं, और ये सच्चाई है। कार्यकर्ता तो निस्वार्थ ही चाहिए इनको। उसका अगर कोई मान लीजिए, एक सेकंड आपने ये कहा कि कार्यकर्ता तो निस्वार्थ ही चाहिए, लेकिन विधायक अब चौथी बार भी मांग रहे टिकट, उनको चौथी बार विधायक बनना है। कार्यकर्ता निस्वार्थ रहे, विधायक का स्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ है तभी तो भाई। उन्होंने हमें एक दिन बोला कि कोई ऐसा पता लगा कि हम विरोध में हैं, तो बुलाए घर पे, हम गए तो हमें बोला कि देखिए मुझे विधायकी से बहुत प्यार नहीं है, बहुत प्यार नहीं है, तो अब क्यों पड़े हो पीछे पे, बढ़ा दो। ये बात है, कब कहा? मेरी बात हुई थी बातचीत लगभग में 1-2 महीने 3 महीने हो गए, 4-5 महीने का, यानी छठ पूजा से पहले की बात है। हाँ लगभग शायद। ये जो है देखिए, जब उनको विधायकी से प्यार नहीं है तो फिर विधायकी के लिए इतना प्रचार क्यों है? ये अब ये वही तो कह रहा हूँ मैं, ये समझ नहीं आ रहा ना। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि मुझे विधायकी से इतना प्यार नहीं है, तो किसी कार्यकर्ता को बढ़ा दो ना आगे। आप उसको बनाओ, बारिश बनाओ उसको, भाई उसको विधानसभा लड़वाओ, आप आगे जाओ, क्या दिक्कत है उसमें? आप नेता तो हो ना। नेता तो हो आप, बिल्कुल। तो नेता उससे तो कम नहीं हो सकते ना आप। और इतना परोपकार करिए ना कार्यकर्ता के साथ, जिसे नहीं कार्यकर्ता उसके साथ भी तो लोग जुड़े हैं। जो कार्यकर्ता को आप, जिस कार्यकर्ता को मान लो विधानसभा लड़ा रहे हैं, और ये तो बहुत अच्छा होता अगर ये सोच होती विधायक जी की, संजीव भाई की, कि भाई मैं जा रहा हूँ आगे और भाई तू पीछे, तू लड़ चुना। किसी को भी लड़ा दो, कार्यकर्ता को तो लड़ाए हुए हैं, तो करना चाहिए था उनको। कार्यकर्ता को लड़ाने का तो मान के चलिए ठीक है, लेकिन अब जो है वो कहेंगे कि ठीक है, इस बार जिता दो और अगली बार जितने नाराज हो सबको जो निगम पार्षद। अरे वाह भाई वाह, 5 बार है आप, किस निगम? 15 तो वैसे ही बना देंगे, 5 क्यों? 5 कितने हो? 25 हो गए। 25 तो चुनाव से पहले, निगम का चुनाव आने से पहले 25 पार्षद आप बना देते हो। मतलब भाई 5 बंदे बोल दिया ना, आप भी तैयारी करो। अब देखिए, अच्छा 5 बंदे को बोल देते हैं कि पहले तुम तैयारी करो। हाँ बिल्कुल, आप 5 बंदों को बोल दिया कि तुम भी तैयारी करो। यकीन मानिए, देखिए बहुत मानसिक तौर पे भी कार्यकर्ता परेशान हो जाता है जब उसका कमाया, अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, वो कोई लूटपाट करके नहीं कमाता कार्यकर्ता, और उस पैसे को आप पोस्टरबाजी में लगा देते हो। क्यों? क्योंकि उसकी मंशा है मैं चुनाव लड़ूंगा। एक चीज, अगर लूटपाट करके जो है कार्यकर्ता नहीं कमाता है
तो कुछ लोग जैसे कि रत्नाकर पांडे जी के बारे में कहता है कि ऑटो चलाते थे, जैसा कि उन्होंने रात में जो है अपने हमें भी रात को ही पता चला कि फेसबुक के माध्यम से उन्होंने कहा कि भाई लोग कहते हैं कि रत्नाकर पहले ऑटो चलाता था, अब जो है देखो आज की डेट में पैसे लेकर के अच्छा खासा जो है उसका ये है, पैसे वाला बन गया है। तो इसका मतलब रत्नाकर पांडे तो मतलब ईमानदार हैं, और तो लोग इल्जाम क्यों लगाती है? देखिए ये तो सही बात है, ऑटो चलाते थे वो, हाँ, जिसमें तो कोई गलत नहीं है, ऑटो चलाते थे, बिजनेस था उनका, कारोबार था वो। हाँ। और अब बाकी वही बता सकते हैं सर। देखिए मैं कैसे कह सकता हूँ किसी के बारे में। आप लोग इशारे में तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन खुल के कुछ नहीं कहना चाहते हैं। नहीं, खुल की तो बोल रहे हैं भाई, बुराड़ी के हालात पर चर्चा कीजिए ना आप। बाईपास से लेके यहाँ तक आइए ना, मोटरसाइकिल। आप विधायक जी के आप तो उनके खास हो। मैं कैसे कनेक्शन, मैं कैसे खास हो सकता हूँ? मीडिया कैसे खास हो सकती है? सर आपने मुझे कई बार, जब हिमगिरी की बात आती थी, हाँ, हाँ। आपने कई बार बोला कि विधायक जी हमारे रिश्तेदार हैं, तो मैं तो आपको मैं ही गिनता हूँ। मैं तो अच्छा, मैंने ये कहा कि हाँ, तो लेकिन रिश्तेदारी में भी काम नहीं हुआ, जब तो मैं जो एक कार्यकर्ता के पास पहुंचा। हाँ, तो ये आपका बड़प्पन है, हम धन्यवाद करेंगे आपका कि आप हमारी आवाज भी पहुंचा रहे हैं विधानसभा के भीतर विधायक जी तक। हाँ। और उस तक हाई लेवल तक भी पहुंच रही हो ये बात। हाँ। तो आपका धन्यवाद करते हैं सर हम। अच्छा, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अच्छा ये जो बताइए, अब सारा कुछ कंक्लूड हम करते हैं कि अगला जो चुनाव होगा उसमें जो आपकी जो मान के चलिए बात पूछें कि आप जो विरोध कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा कि फिर से संजीव झा जी को जिताएंगे या फिर कैसे, क्या रहेगा आप लोग? देखिए संजीव भाई का विरोध नहीं है, संजीव भाई व्यक्तिगत अच्छे आदमी है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स सोच है और जो नीति नियत है वो बड़ी खतरनाक है। वो तो एक सेकंड, ये तो मदन मिश्रा वाली बातें हो गई कि संजीव भाई की जो सोच है वो अच्छी सोच है और पॉलिटिकल सोच जो है वो गड़बड़ है। नहीं आप, मैं एक सेकंड मैं कहता हूँ, संजीव भाई भी वही हैं और पॉलिटिकल सोच रखने वाले भी वही हैं। मैं ये नहीं कह रहा संजीव भाई की सोच अच्छी है, मैं कह रहा हूँ संजीव भाई अच्छे हैं। हाँ। उनकी नीति अच्छी नहीं है। हाँ। उनकी नीयत अच्छी नहीं है। अच्छा, हाँ, नीयत और नीति अगर अच्छी नहीं है तो व्यक्ति कैसे अच्छा हो सकता है? भाई आप विधायक हैं हो, तो विधायक की नीति नियत होगी ना, तो मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। ओके, आप उनका मतलब कि पर्सनली आप उनको नहीं, लेकिन जो अगर वो विधायकी छोड़ दे तो आप उनका दोस्त बन जाएंगे। वो भाई है हमारे, संजीव भाई देखिए बड़े हैं हमसे, बराबर के होंगे तकरीबन, बड़े तो नहीं है लेकिन भाई तो भाई हैं। पर उनकी जो नीति है विधायक के तौर पे नीति है, राजनीतिक तौर पे जो नीति है और नियत है वो दिक्कत कर रही है। राजनीतिक जो नीति है, हो सकता है उसमें किसी और का नीति भी साथ में हो। बिल्कुल हो सकता है, वो अकेले नहीं हो सकते ना। तो क्या इलेक्शन में जो है मतलब आप उनको वोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे? देखिए मैं जनता में जा रहा हूँ, जनता में रहा हूँ, पिछले 13 साल से जनता के बीच में ही रहा हूँ, मैं घर में नहीं बैठता कभी भी। जो स्थिति अभी है इस बार की विधानसभा के लिए, जो स्थिति है वो जनता की स्थिति है, जनता बिल्कुल नकार रही है, इनको आप मान लें। बेहतर यही होगा पार्टी तक ये बात भी जाए कि आप बदलाव करिए। यानी कि आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से अगर किसी और को टिकट मिलता है तो आप खुल करके सपोर्ट करेंगे, अन्यथा विरोध करते ही रहेंगे। बिल्कुल, देखिए हम तो पार्टी के हित की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा हम उस पर चल रहे हैं, तो ये तो होना चाहिए और होगा। अगर कोई दूसरा चेहरा आता है तो जीतेगा, उसमें क्या दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जेपी यादव जी से बात कर रहा था, बुराड़ी पे चर्चा कर रहा था, आगे फिर मैं किसी भी राजनेता से बात करवाऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।